हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1007 मिनिमम डोमिनोज रोटेशन फॉर इक्वल रोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो रोज दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम। ओके, एंड इस ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो एक डोमिनो है, ठीक है, इसका एक टॉप पार्ट होता है एंड बॉटम पार्ट होता है। इसमें टॉप में कुछ डिजिट्स है, जैसे कि यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ 2 एंड 5। तो हमें बताना क्या है कि हमारे पास जो टॉप का, यहाँ पे बहुत सारे डोमिनोज है एंड इन सभी का टॉप है एंड बॉटम है, यहाँ पे इस एरे में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ क्या बताना है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन सो डेट वैल्यू ऑफ टॉप आर सेम और वैल्यू ऑफ बॉटम आर सेम। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है एंड 2 है। ठीक है, हमें मिनिमम कितना रोटेट करना होगा कि टॉप का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, या फिर बॉटम का वैल्यू अगर पॉसिबल है तो बॉटम का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टॉप में फ्रीक्वेंसी 2 का ज़्यादा है। ठीक है, एंड हम इसे अगर स्वाइप कर देते हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा एंड इसे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 स्वाइप किया हमने, तो ये टॉप का वैल्यू जो है वो सारा बराबर आ गया। ओके, तो हमें यही रिटर्न करना है कि हमें मिनिमम रिटर्न करना है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, सपोज़ इस केस में, तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 3 एंड 3। तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसे स्वाइप कर देंगे तो ऊपर में भी 3 हो सकता है या फिर नीचे में ही 3 हो सकता है। ठीक है, तो इसे एक नीचे से स्वाइप कर देंगे तो ये 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। बट यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, तो जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मुझे -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज़ मुझे मिनिमम रिटर्न करना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ़ रोटेशंस। इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम टारगेट एलिमेंट पिक करेंगे। तो हमें फर्स्ट वाले को देखना है या फिर लास्ट वाले को या फिर मिडिल में, कहीं पे भी हो सकता है। हमारे साइड से हमें किसी भी एक को पिक कर लेना है। तो हम सपोज़ हमने पिक किया टॉप 0, तो अभी हम फिलहाल के लिए फर्स्ट वाला पार्ट पिक करेंगे। ओके, एंड बॉटम 0। ठीक है, या तो टॉप वाले टारगेट से पॉसिबल होगा या फिर बॉटम वाले से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये जो टॉप 0 में पिक किए हैं, अब ये हम सभी को टॉप 0 के लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम सभी को बॉटम 0 में लाने का पॉसिबल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें एक लूप में आइटरेट करना होगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके n तक लूप में आइटरेट करना होगा एंड हमें 2 ट्रैकर चाहिए होगा। ठीक है, एक टॉप रोटेट और एक बॉटम रोटेट। ओके, तो हमें 2 ट्रैकर चाहिए होगा। सपोज़ हम टारगेट अभी इसके इसे रखते हैं, टॉप को। ओके, ये हमें चेक करना होगा कि हमारा जो टॉप है, टॉप ऑफ आई, यानी कि ये आई में अगर फॉर लूप ये आई से रोटेट हो रहा है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू टारगेट एंड बॉटम नॉट इक्वल टू टारगेट, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो टारगेट है ये दोनों में से कहीं नहीं है, यानी कि ये वाला केस, तो इस केस में ये -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। यहाँ पे इसके बाद एक केस बनता है कि हमारा टॉप जो है, टॉप ऑफ आई, वो टारगेट के बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम टॉप साइड रोटेट कर देंगे। ठीक है, टॉप प्लस इक्वल्स 1। एक और केस बनता है, इफ़ जो हमारा बॉटम है, बॉटम ऑफ आई, वो टारगेट के बराबर नहीं है। इस केस में हम बॉटम रोटेशन +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि मेरा टॉप साइड रोटेट हो रहा है और बॉटम साइड रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये मेरा ट्रैक रखेगा। ठीक है, एंड इसके बाद जब ये फॉर लूप खत्म हो जाता है हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ टॉप रोटेशन और बॉटम रोटेशन। इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक फंक्शन में रख लेंगे। ओके, एंड एक बार टारगेट टॉप 0 को ट्राई करेंगे। अगर इसमें मुझे -1 मिलता है तो हम बॉटम 0 को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसे कोड में कैसे करेंगे, यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, इंट, एंड इसमें ये दोनों डेटा को डाल देते हैं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं टारगेट, कि हमने टॉप पिक किया या फिर बॉटम पिक किया। ओके, तो हम इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, इंट रेस
इक्वल्स हेल्पर, यहाँ पे टारगेट फर्स्ट टाइम में टॉप 0 को रखते हैं एंड यहाँ पे टॉप एंड बॉटम्स पास कर देते हैं। ठीक है, इसे टी कर देता है। यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ अगर रिज़ल्ट मेरा -1 नहीं रहा, ठीक है, या फिर जो टॉप 0 है, टॉप 0 वो इक्वल्स रहा मेरा बॉटम्स 0 के, इस केस में हमें रिटर्न करना है रिज़ल्ट। ठीक है, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों साइड अगर हम चलाते हैं तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे टॉप्स होगा। अगर मेरा जो रिज़ल्ट है वो -1 रहा तो उस केस में हम बॉटम साइड ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रैकर वेरिएबल बनाते हैं, टॉप रोटेशन और बॉटम रोटेशन। ठीक है, एंड इसमें 0 इनिशलाइज कर देते हैं एंड यहाँ पे अब आइट्रेट कर देते हैं, i = 0, i <n, यहाँ पे n डिफाइन कर लेते हैं, n इक्वल्स डॉट साइज i++ एंड यहाँ पे अब चेक करते हैं हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है कि ये टारगेट के बराबर नहीं है और बॉटम भी टारगेट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इफ़ टॉप एट आई जो है वो नॉट इक्वल टू टारगेट है एंड बॉटम जो हमारा टॉप है एंड ये बॉटम ये भी हमारा टारगेट के बराबर नहीं है। ओके, इस केस में रिटर्न कर देना है -1 क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके, यहाँ पे एक और बनता है कि जो टॉप है वो टारगेट के बराबर नहीं है, तो उस केस में हमें टॉप रोटेट कर देना है +=1 एंड एक और केस बनता है कि ये जो बॉटम है वो टारगेट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम रोटेशन +=1 एंड फॉर लूप के बाद हमें यहाँ पे रिटर्न करना है इन दोनों का जो मिनिमम होगा, टॉप रोटेशन एंड बॉटम रोटेशन। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसे रिटर्न कर देंगे एंड ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसे रन करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, इसे सबमिट करते हैं तो ये सबमिट भी हो रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने क्या किया है, हमने यहाँ फॉर लूप को आइट्रेट किया है तो इसका एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा एंड हमने 2 टाइम्स इस हेल्पर फंक्शन को कॉल किया है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगा। ठीक है,